स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास हर वक्त हो रही है, मोशन। और हाँ, वो इल्यूजन जिसे दुनिया स्टिलनेस या रुकना कहती है। देखिए, अक्सर चीजों को रुका हुआ मान लिया जाता है, राइट? पर क्या सच में ऐसा होता है? आज विज्ञान के उन पहलुओं को समझा जाएगा जो इस आम धारणा को चुनौती देते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और एक बिल्कुल बेसिक पर बहुत ही कमाल के सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई चीज अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से रखी है, एकदम मोशनलेस। तो क्या वो सच में विश्राम की स्थिति में है? क्या स्टिलनेस नाम की कोई चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है, या ये सिर्फ एक धोखा है? सुनने में कितना आसान सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब फिजिक्स की पूरी बुनियाद से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले अध्याय पर, डिफाइनिंग मोशन एंड रेस्ट। अब गति या मोशन आखिर है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो जब किसी भी चीज की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही हो, समय तो देखिए कभी रुकता नहीं है, और उस बीते वक्त के साथ अगर कोई वस्तु आगे पीछे या इधर उधर हो रही है तो वो मोशन में है। यही फिजिक्स का सबसे बुनियादी नियम है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स मोशन और रेस्ट के बीच का सबसे बड़ा फर्क। सोचिए, एक तरफ सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई कार है या भागता हुआ कोई इंसान। इनकी जगह हर गुजरने वाले वक्त के साथ बदल रही है। दूसरी तरफ है रेस्ट यानी विश्राम। अगर एक ही जगह पर कोई बिना हिले खड़ा है, वक्त तो आगे बढ़ रहा है पर पोजीशन बिल्कुल वहीं की वहीं है। बस इसी रुकी हुई स्थिति को रेस्ट कहते हैं। लेकिन अब आता है कहानी में एक जबरदस्त मोड़, हमारा अगला अध्याय, द रेफरेंस पॉइंट ट्विस्ट। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मोशन हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। किसी भी वस्तु की स्थिति क्या है, ये कंप्लीटली इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कहां से देखा जा रहा है। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो मोशन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इट्स लिटरली दैट सिंपल। इस ट्विस्ट को समझने के लिए एक चलती हुई बस का परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब सोचिए, जो लोग बस के अंदर आराम से बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल स्टेशनरी हैं, राइट? अंदर से देखा जाए तो सब रेस्ट में हैं, पर जरा बाहर सड़क पर खड़े किसी ऑब्जर्वर के नजरिए से सोचिए। उसके लिए तो बस और उसके अंदर बैठे सभी लोग तेजी से मोशन में हैं। है ना कमाल की बात? एक ही वक्त पर एक ही स्थिति रेस्ट में भी है और मोशन में भी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पर्सपेक्टिव यानी देखने का नजरिया सब कुछ बदल के रख देता है। गति या मोशन कोई एक यूनिवर्सल एब्सोल्यूट सच्चाई नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर किस रेफरेंस पॉइंट पर मौजूद है। जिसे रुका हुआ समझ लिया गया हो, वही चीज किसी और के लिए बहुत तेजी से चल रही हो सकती है। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। आइए देखते हैं कि दुनिया में चीजें आखिर किन तरीकों से मूव करती हैं। असल में हम इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन और तीसरा पीरियोडिक मोशन। आसपास नजर डालिए, कोई भी हिलती हुई चीज इन्हीं 3 में से किसी एक कैटेगरी का ही हिस्सा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन की। ये तब होता है जब कोई भी चीज बिल्कुल एक सीधी लाइन में बिना रास्ता मुड़े आगे बढ़ती है, जैसे किसी रेलवे ट्रैक पर मंजिल की तरफ तेजी से निकल रही एक ट्रेन। बस एक सीधी दिशा में आगे बढ़ना ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा नंबर आता है सर्कुलर मोशन का। इसमें गति एक गोलाकार रास्ते यानी एक सर्कल में होती है, और इसके लिए किसी बड़ी साइंस लैब में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में घूमता हुआ छत का पंखा ले लीजिए या गाड़ी का पहिया, ये सभी एक गोल रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। चीजें चल जरूर रही हैं, पर रास्ता बिल्कुल गोल है। और तीसरा टाइप है पीरियोडिक मोशन। ये एक ऐसी गति है जो निश्चित समय पर खुद को लगातार दोहराती है। इसमें एक रिदम होती है। सबसे सिंपल उदाहरण है एक पुरानी दीवार घड़ी का वो पेंडुलम जो लगातार लेफ्ट से राइट स्विंग करता रहता है। एक तय समय के बाद वापस अपनी जगह पर आना ही इसकी असली पहचान है। अब इस मजेदार चर्चा के अंत में वापस आते हैं अपने उस शुरुआती रहस्य पर। रेफरेंस पॉइंट के उस रूल को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार आता है। अगर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है और हमारी ये धरती, ये पूरा ब्रह्मांड लगातार घूम रहा है, तो क्या कोई भी चीज कभी भी सच में रेस्ट में होती है? या फिर ये स्टिलनेस जिसे हम शांति और विश्राम मानते हैं, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा इल्यूजन है? इस गहन विचार और नए नजरिए के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।